ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 934 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2083 आषाढ़ शुक्ल पक्षः गुरु पूर्णिमा बुधवारः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रम उत्तरायणम वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु। अध्याय 13 और श्लोक नंबर 21। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। तो आज गुरु पूर्णिमा जी हैं। हम अपने सभी गुरुओं को गुरु श्रृंखला में आदि भगवान से जो ये हमारी गुरु परंपरा चली आ रही है, जिससे सदा विद्या शुद्ध रहती हैं, ऐसी गुरुजी और शिष्य की माला को जिसको वेद माता पहनती हैं, जो उनका सबसे सुंदर आभूषण है, जो हमारे भारतवर्ष का सबसे महत्वपूर्ण वस्तु हैं। अगर गुरु पूर्व परंपरा नहीं तो ये भारत भूमि ही नहीं है। तो इतनी महत्वपूर्ण गुरु परंपरा, उसको हम प्रणाम करते हैं। लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि आजकल AI का समय है, उसमें गुरु परंपरा क्या। आप बस जो सीखना चाहते हैं वो ऐप निकालिए, AI को निकालिए, AI ही गुरु है। तो ये गुरु परंपरा की क्या कहानी। तो इस बात को समझना है कि अभी भी जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं, बार बार बताया जा रहा है कि आपको भगवान से शरण लेनी है। और जब तक आपको पढ़ाने वाले भगवान नहीं हैं और पढ़ने वाले भगवान नहीं हैं, गुरु और शिष्य दोनों परम सत्य नारायण नहीं हैं, तब तक ये विद्या शब्द रूप ही रह जाएगी। इसलिए AI जो है वो शब्द बोल सकता है, लेकिन AI भगवान जगन्नाथ जी नहीं है, और ना ही AI हमारे हृदय में पढ़ने वाला जो शिष्य है वो भी जगन्नाथ जी हैं। कैसे जो शब्द आप बोल रहे हैं ये सारे शब्द AI बोल देगा? तो शब्द ही तो बोलने हैं। आपके शब्द रिकॉर्ड हो गए तो यही काम AI कर देगा। हाँ, AI कर देगा, लेकिन उन शब्दों के अंदर हमें भगवान जगन्नाथ जी को आवाहन करना होगा। जब तक वो शब्द भगवान जगन्नाथ जी से पूर्ण नहीं हैं, तब तक वो केवल शब्द हैं, ऐसा देखना। इसलिए बिना जगन्नाथ जी की शरणागति के वो AI भी काम नहीं करेगा। और अगर शरणागति है तो AI ही भगवान जगन्नाथ बन जाएंगे, क्योंकि वो AI भी भगवान जगन्नाथ जी में ही है। इसलिए हमारी गुरु परंपरा कोई कहीं एक जगह पर बैठी हुई नहीं है।
या उसको किसी AI के आ जाने से कोई भय नहीं हो जाता। जैसे अभी हम YouTube पे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सब भगवान जगन्नाथ जी के अंदर ही हो रहा है। वो ही इस सारे जगत के मायावी हैं। और किस प्रकार वो गुरुजी अपने शिष्य के पास पहुंचते हैं और शिष्य अपने गुरुजी के पास पहुंचते हैं, वो चाहे YouTube से हो, AI से हो, लेकिन इस सारी कठपुतली, इस सारी माया को व्याप्त करने वाले जगन्नाथ जी हैं। तभी ये गुरु शिष्य परंपरा सदा उन्हीं में प्रतिष्ठित है। ठीक है, इसलिए समझना है कि ये सारा कार्य, ये सारी विद्या जगन्नाथ जी से ही आती है। AI से आती हुई दिखे भी तो भी जगन्नाथ जी से ही आती है। उन्हीं में ही रहती है, उन्हीं में ही आती है और उन्हीं में ही लय हो जाती है। ठीक है, इसलिए अच्छा, अब यहाँ पीछे कहा गया यत् पुरुषस्य सुख दुखानां भोक्तृत्वम। तो भगवान की दो प्रकृतियाँ, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति अर्थात अविद्या कल्पित नाम और रूप। आप ये देखिए, क्या आपको इस संसार में सारे अविद्या कल्पित शब्द और अर्थ दिखते हैं? और ये दिखता है कि उन सारे शब्द अर्थों में पुरुष जो है वो भोक्ता है। वो सारे शब्द अर्थों का व्यवहार, इंद्रियों का विषयों के साथ व्यवहार, सुख और दुख मोह रूप से उपलब्ध है। और ये सब जो प्रकृति ने बनाया है, ठीक है, प्रकृति ने बनाया है कब? अर्थात भगवान ही प्रकृति रूप से हैं। ये ध्यान रखना, सांख्य के दर्शन में प्रकृति भिन्न है और जो ईश्वर भिन्न है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये अविद्या कल्पित प्रकृति है, तो इसलिए रस्सी ही सांप को बनाती है, रस्सी ही जगत कारणम है। ये नहीं है कि रस्सी अलग है और उसके अंदर एक सांप का कारणम अलग है। ठीक है, इसलिए स्वयं भगवान ही अज्ञान की अवस्था में जगत कारणम प्रकृति हैं। ठीक है, शक्ति शक्तिमान भाव से हैं। तो वो शक्तिमान अपनी अविद्या कल्पित शक्ति से सारे नाम रूपों के रूप में उपलब्ध हो जाते हैं। और वही शक्तिमान जीव रूप से हर शरीर में भोगता होके सुख और दुखों को भोगते हैं। तो यही संसारित्वम है, ऐसा बताया गया। इति उक्तम तस्य तत् किम निमित्तम इति उच्यते। उसका जो ये संसारित्वम है पुरुष का, तो संसारित्वम पुरुष का नहीं है, प्रकृति पुरुष का है, प्रकृति का नहीं है। प्रकृति माने माया, केवल माया माने भगवान की ही शक्ति। स्वयं भगवान अपनी शक्ति से इस सारे जगत को जैसे अविद्या में ही रच देते हैं, बिना रचे। और स्वयं भगवान अविद्या दृष्टि से इन सारे नाम रूपों में उत्पन्न होने वाले सुख और दुख के भोक्ता हो जाते हैं। तो ये उसका निमित्त क्या है? बार बार हमारा ध्यान कि हो तो जाते हैं, लेकिन अब निमित्त बताएंगे तो हम इससे बाहर निकलेंगे। ये जो हम अपने आप को संसारी देख रहे हैं, तो ये सारे शब्द सुनते समय सुनने वाला देखे क्या ऐसा है, या केवल शब्द ही सुनते जा रहे हैं। तो कैसे, क्या आप ये विलक्षणता, पुरुष और प्रकृति की विलक्षणता देख रहे हैं कि पुरुष जो है वो भोक्ता है
और प्रकृति भोग्य है। क्या आप यहाँ दोनों का भेद देखते हैं? ये जैसे जैसे आप सुनते जाएं, साथ ही साथ ये विवेक होना चाहिए। ठीक है, इसलिए धीरे धीरे देखिए भोक्ता का स्वभाव क्या है, भोग्य का स्वभाव क्या है। तो भगवान बताते हैं पुरुषः भोक्ता प्रकृतिस्थः। यहाँ पुरुषः प्रकृतिस्थः ही भुंक्ते, उसको अब भगवान समझा रहे हैं। पुरुषः भोक्ता, पुरुष जो है, पहले पुरुष का लक्षण क्या है? भोक्ता, भोग करने वाला। आजकल ये कहते हैं हम सब क्या हैं, भारत में इतने करोड़ भोक्ता रहते हैं, हम सब उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर। और कंज्यूमर होना ही हमारा सत्य है। हम जन्म से भोक्ता हैं, मृत्यु में भी भोक्ता हैं। इसलिए कहा जाता है कि हम सब समान हैं और हमको सबको भोग करने का अधिकार होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य ही अपनी स्वेच्छा के अनुसार भोग करना है। इसलिए सबको समान भोग का अधिकार देना ही धर्म है। जहाँ किसी को अधिक भोग मिल जाता है और किसी को नहीं मिलता है, ये अधर्म है, अन्याय है। ये आप देख रहे हैं, ये आधुनिक हिंदू सोच है। आजकल के हिंदू लोग इतना ही सोच पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि ये भोक्तृत्वम जो है ये अविद्या कल्पित है। जीवन का उद्देश्य अधिक से अधिक अपनी इच्छा और योग्यता के अनुसार भोग पाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य मोक्ष। इस प्रकार धर्म करना कि वो धर्म आपको मोक्ष का साधन बन जाएं और आप आत्मज्ञान प्राप्त करके मुक्त हों। ये शिक्षा हमारे हिंदुओं में से निकल ही गई है। मैंने आज तक कोई ऐसा घर नहीं देखा, ना अपना घर, ना कहीं पर नहीं ऐसा कोई हिंदू देखा जो अपने बच्चों को कहता हो कि बेटा जीवन का उद्देश्य भोग नहीं है। सुबह से लेके शाम तक माता पिताजी यही कहते रहते हैं, पढ़ो नहीं तो भोग नहीं मिलेगा, पढ़ो नहीं तो भोग नहीं मिलेगा। और भोग प्राप्त करने के लिए कहीं भी चले जाओ, इस पूरी पृथ्वी में कहीं भी चले जाओ, अगर तुमने भोग प्राप्त कर लिया तो तुम सफल हो गए, हम सफल हो गए, हमें भी वहीं ले जाना बस। तो इसलिए सारी कहानी भोग की है, इंद्रियों से भोग करना। और यही भोग ये जन्नत आदि हेवन वाले रिलीजन्स को भी चला रहा है, साइंस को भी यही चला रहा है, और हिंदू भी अपनी पूजाओं में यही मांग रहे हैं। इसके आगे हमारी सोच है ही नहीं। और लेकिन साइंस और रिलीजन, ये जन्नत वालों का तो कोई नुकसान नहीं है, उनके वहाँ तो भोग के अतिरिक्त कुछ था ही नहीं। तो कौवों ने जन्म लिया और कौवे ही मर गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका सिद्धांत ही भोग है। लेकिन हमने राजहंस, जो मानस सरोवर के हंस के रूप में जन्म लिया, ऐसे परिवार में, ऐसी भूमि में जहाँ मानस सरोवर के हंस जन्म लेते थे, लेकिन हमने अपना उस हंसत्व छोड़ के कौवा बनना ही ठीक समझा। इतनी बुरी हालत है अभी हिंदू समाज की। हम एक ऐसे वृक्ष हैं जो पूरी तरह भोग परायणता के कारण दीमक से सड़ रहा है, और देखने में लगता है इतना बड़ा है,
अंदर से खोखला, कुछ भी नहीं रह गया है। सारे के सारे मर्यादाहीन राक्षस की तरह जीने वाले, कोई दया नहीं, केवल कसाई। कहीं भी चले जाओ, किसी भी काम में उनको रख दो, उनको टीचर बना दो, डॉक्टर बना दो, जज बना दो, कुछ भी बना दो, वो केवल भोग के लिए जीतने वाले लोग हैं। इसलिए इसको देख के ये ना करें कि दूसरी पे उंगली करें, हाँ वो सारी दुनिया ऐसी ही है जी। अपने अंदर देखें, अपने भोग परायणता को देख के भगवान की शरण लें कि हे भगवान, ये क्या हो गया, क्या कर लिया हमने, कहाँ से हमारे परिवार धर्म परायणता, मोक्ष परायणता को छोड़ के भोग परायणता पे आ गए। अच्छा जी, तो पुरुष भोक्ता का प्रकृतिस्थः, अर्थात वो कब भोक्ता होता है? जब वो प्रकृति में स्थित, प्रकृतौ अविद्या लक्षणायाम। याद रहे, ये प्रकृति कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है, ये प्रकृति अविद्या लक्षण वाली है। परम सत्य जो अभोक्ता है, अविद्या में वो भोक्ता देखते हैं अपने आप को। तो अविद्या ने, जो अविद्या लक्षण वाली प्रकृति है, अज्ञान, आत्म अज्ञान, वो क्या करता है? कार्य करण रूपेण परिणतायाम। ऐसी अविद्या लक्षण वाली प्रकृति जो कार्य और करण, जो बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत, इंद्रियों के विषय, और करण क्या था? उसमें दिखने वाले सुख, दुख और मोह प्रत्यय, वो सारे रूप से जो परिणित हो गई है, इसके अंदर स्थिता, इन सब में जो स्थित है वो कौन है? वो प्रकृतिस्थः है। ठीक है, तो हम लोग, हमें अगर कहा जाए आप कौन है, तो आपने कहना है मैं प्रकृतिस्थ हूँ। अविद्या लक्षण प्रकृति जो कार्य करण रूप से परिणित हो गई है, उसमें मैं स्थित हूँ। तो इस स्थित होने का क्या मतलब होता है? प्रकृतिम आत्मत्वेन गतः, मैं इस अविद्या कल्पित प्रकृति को अपना आत्मा समझने वाला हूँ। ठीक है, इति एतद, ये जो दशा है, ही यस्मात्, जिस कारण से, ऐसा होने से ही, तस्मात् भुंक्ते, इसीलिए मैं अपने आप को भोक्ता समझता हूँ, मैं भोग करने वाला हूँ। उपलभते, ये सारे भोग्य को मैं ही प्राप्त कर रहा हूँ, सुखी दुखी हो रहा हूँ, इत्यर्थः। इस प्रकार देखने वाले गुरुजी, हमारे पिताजी, हमारे परिवार सब गुरु और शिष्य हुआ करते थे। लेकिन आजकल गुरुजी भी कौवा, और परिवार में बच्चे भी सारे कौवा कैं कैं करने वाले, भोग 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 बस। तो प्रकृति जान, तो ये जो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले, तो पुरुषः प्रकृतिस्थः ही भुंक्ते, इतना समझा दिया। प्रकृति जान गुणान, प्रकृति से जन्म लेने वाले गुणों को, ठीक है, तो ये भुंक्ते, भोग करते हैं। प्रकृति में रहता हुआ प्रकृति के ही गुणों को, प्रकृति से जन्म लेने वाले गुणों को भोगता है ये पुरुष। यही कारणम है गुण संगः, ये जो गुण के साथ संग होना है, यही कारणम है इसके सद और असद योनि में जन्म लेने का। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ प्रकृति जान माने प्रकृतितः जातान, प्रकृति से जन्म लेने वाले क्या हैं? सुख, दुख, मोह, आकार,
अभिव्यक्तान गुणान। तो ये कार्यकरण जो हैं से जो प्रकृति हुई है उसमें स्थित होके जो प्रकृति से जन्म लेने वाले ये जो गुण हैं उनको भोगता है। ठीक है, तो प्रकृति जान, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले ये सुख दुख, तो इनको गुणान कहा। तो फिर वो क्या कहता है, हम क्या कहते हैं, अहम सुखी, अहम दुखी, अहम मूढ़ः, अहम पंडितः, अहम इति एवं पंडितः अहम, इस प्रकार अपना वर्णन करते हैं। तो आप देख रहे हैं भगवत गीता जी भी पढ़ के अगर हम इसको भोग करते जाएंगे तो ये केवल हमारे अंदर अहम पंडितः प्रत्यय ले आएगा, लेकिन ये हमें विवेक नहीं करवाएगा। ठीक है, तो ये जो सारा भोग है वो हमारे अंदर इस प्रकार जीवन का यही उद्देश्य बन जाता है। अब क्या आगे बताया, सत्याम अपि अविद्यायाम, तो अविद्यायाम, अविद्या होने पर सुख दुख मोहेषु गुणेषु भुज्यमानेषु यह संगः। ठीक है, तो लेकिन हम तो इस भोग को रोक नहीं सकते, सुख तो आता है, दुख तो आता है, और हमें ये संसार प्रिय लगता है, तो इस भोग कैसे रख दे, क्या मर जाएं बिना सुख के, रहे क्या करें, सुख और दुख तो रहेगा। तो कहा यह संग, आपका जो उसमें संग है वो है असली चीज, माने आत्मभाव। जो विवेकी है और जो अविवेकी है उनमें यही अंतर है, दोनों को सुख और दुख की प्राप्ति होती है, लेकिन जो विवेकी है उसमें संग नहीं है। वो देखते हैं कि ये स्वप्न सदृश सुख और दुख की प्राप्ति है। जैसे स्वप्न की आत्मा इस सारे अविद्या कल्पित स्वप्न के सुख और दुख से नित्य अस्पृष्ट रहता है, और इस सारे का आत्मा रहता है, इस प्रकार वो इस अविद्या कल्पित नाम रूपों में आत्मभाव नहीं करते, बल्कि उसमें अस्तित्व ही नहीं देखते। वो ऐसा नहीं कि बस ये जगत है लेकिन मैं इससे डिटैच्ड हूँ, ये डिटैचमेंट नहीं है, अटैच डिटैच, ये जो अंग्रेजी का शब्द है। डिटैच जब होते हैं तो ये वहीं का वहीं रहता है। स्वप्न से जब डिटैच हुए तो ये देखा कि स्वप्न की कोई सत्ता ही नहीं है, ये सारा जगत कल्पना है। आप कल्पना से डिटैच होते हैं, सांप से डिटैच हो गया हूँ मैं, तो सांप है ही नहीं। असंग माने आपको देखना है कि सुषुप्त जो रस्सी है उसमें कोई सांप है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो आत्मभाव है ये संसारस्य प्रधानम कारणम जन्मनः, ये संसार के का जो प्रधान कारण है जन्म का। इस प्रकार ये समझना है कि दुनिया को हमें नहीं बदलना, केवल दुनिया के जो सत्य के विषय में अविवेक है, बस हम यही कर सकते हैं कि ये आत्मा का जो भोक्तृत्व है क्या ये सत्य है या अविद्या कल्पित है, बस। तो ऐसा बृहदारण्यकोपनिषद में लिखा है, सहा यथा कामो भवति, जब उसके अंदर मोह के आधार पर काम उत्पन्न हो जाता है, तत्क्रतुर्भवति, उसके आधार पर ही वो अपने वैदिक कर्म को भी करता है। तो यहाँ पर उसके लोक जय आदि की इच्छा से किए गए कर्म की बात की जा रही है, और हम लोग तो केवल यहीं भारत में ही
भोग के चक्कर में पड़े हैं। दृष्ट भोग, अदृष्ट भोग तो हमारी बहुदूरम हो गया। तो इसलिए दृष्ट भोग हो या अदृष्ट हो, दोनों ही आपको काम के आधार पे अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए संसार कारणम है। अगर आप उसको समझते हैं कि नहीं, ये जो मैं अपने स्वधर्म को कर रहा हूँ ये निष्काम भाव पे है, इससे मुझे फल की, शरीर की प्राप्ति नहीं चाहिए, मुझे केवल हरि प्रीति चाहिए, भगवान की तुष्टि के लिए भगवान ही ये कार्य कर रहे हैं, तो अकर्ता हो गए, अनन्य। ठीक है, इसलिए कर्तृत्वम माया हो गया। माया कर्तृत्वम से किया हुआ कर्म हमें बाधित नहीं करता। तत् एतत् आह कारणम हेतुः। तो ये कारणम जो है माने कारण हेतु है। गुण संगः, गुणेषु संगः, ये जो माया के गुण हैं, सुख दुख मोह, अस्य पुरुषस्य भोक्तुः, तो इससे फल क्या होता है, ये पुरुष जो भोगता है वो सद और असद योनियों में जन्म लेता है। ठीक है, तो हमारा बार बार कभी ऊंची कभी नीची योनियों में, शरीरों में जन्म लेना। तो ये सदसत योनियां क्या हैं? सत्यः च असत्यः च योनयः। तो यहाँ सत्य असत्य का मतलब है, जो जैसे देवताओं की योनियों को सत्य योनि कहा और स्थावर आदि की योनि, पेड़ पौधे आदि असत्य योनि। ठीक है, तो ऊंची और नीची। च योनयः सद असद योनयः तासु सद असद योनिषु जन्मानि सद असद योनि जन्मानि। तो ऐसे जो हमारे को सारे जीव हैं, लेकिन अपने अपने कर्मों के अनुसार वो शरीर को प्राप्त करते हैं। तेषु सदसद योनि जन्मसु विषय भूतेषु कारणम गुण संगः। अब ये सारा का सारा ये विषय है, विषयी जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसके लिए दृश्यम है, लेकिन फिर भी हम इसमें आत्मभाव करके रखते हैं अविद्या के कारण। और फिर भगवान कहते हैं, यहाँ अर्थ दिया है सद असद योनि जन्मसु कारणम। तो इन योनियों में जन्म होना जो है उसका कारण गुण संग है। और दूसरा अर्थ कहा अथवा सद असद योनिष जन्मसु, इनके जन्म में अस्य संसारस्य, जन्म लेने पर जो इसका संसार होता है, बार बार सुख और दुखों में जाना, बार बार शरीरों में जब आप पहुंचते हैं फिर आप संसार को प्राप्त होते हैं, ये अर्थ ले लो। यहाँ पर कहा शरीरों में आना ही कारण गुण संग है, और दूसरा है शरीरों में आकर जो इसका संसार हो जाता है वो कारणम गुण संग है, ऐसा ले सकते हैं। इति संसार पदम अध्याहार्यम। तब हमें यहाँ पर एक संसार पद जोड़ना पड़ेगा। सद असद योनि जन्मसु संसारः, योनियों में जो संसार है, ऐसे। तो ये सद असद योनियाँ क्या हैं? सद योनयः देवादि योनयः, असद योनयः पश्वादि योनयः। तो देवताओं की योनि में जाना सद योनि, पशुओं में जाना असद योनि। सामर्थ्यात् सद असद योनयः मनुष्य योनयः अपि अविरुद्धा द्रष्टव्य। इसी प्रकार अगर मनुष्यों में भी, तो ब्राह्मण आदि जो हैं, उच्च ब्राह्मण हैं वो सद असद, उसकी तुलना में जो भी नीचे की योनियाँ हैं वो असद योनि हो जाएगी। तो ऐसा भी अर्थ दे सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई, समानता नहीं है जन्म से। तो यहाँ ये जो हम अपने ऊपर परम पाप लेके बैठे हैं कि हम लोग जन्म से असमान मानते हैं, ये बड़ी गलत बात है, ऐसा ना कहिए। वैदिक धर्म में सबको अपने अपने बीज के, बोए हुए बीज के अनुसार ही
शरीर प्राप्त होता है। सब असमान, शरीर जन्म से ही असमान है। एतदुक्तम भवति प्रकृतिस्थत्व आख्या अविद्या। तो अविद्या गुणेषु यह ससंगः। तो ये सारा कहानी का तात्पर्य क्या निकला कि प्रकृतिस्थ, ये जो प्रकृति में स्थित होना है, यही अविद्या गुणों में संग है, काम है, संसारस्य कारणम इति। तो अपने आप को प्रकृति में स्थित, प्रकृति में आत्मभाव किया हुआ जो है, यही संग, यही काम संसार का कारणम है। लेकिन ये क्यों बताया है? तच्च परिवर्जनाय उच्यते, ताकि आप इससे अपनी रक्षा करें। तो उपाय क्या है उसका? अस्य च निवृत्ति कारणम ज्ञान वैराग्ये संसार संन्यासे गीता शास्त्रे प्रसिद्धम। गीता शास्त्र में इसका साधन ज्ञान और वैराग्य दिया है। तो कैसे हम लोग ज्ञान और वैराग्य के लोग थे और कैसे 100% हिंदू बस भोग 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 के लोग बन गए हैं। सावधान रहकर अपने आप को बदलें। आप बदलेंगे तो फिर आपके प्रकाश से आसपास भी प्रकाश फैलेगा। ठीक है, आगे कल देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।